बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और एक अलग सा फ्लेवर के साथ चिकन और बंद गोभी के पकोड़े। ये पकोड़े इतने 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 मज़े के बनते हैं कि जब आप एक मरतबा इनको बना लोगे तो आप कहेंगे कि बस अब सिर्फ यही पकोड़े बनाने हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पाव चिकन लेंगे जिनको हमने जूलियन कट कर लिया है, यानी कि इनको इस तरह से पतले पतले लंबाई में पीसेस कट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें ये हाफ कप अनियन का डालेंगे, इनको भी इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया का शामिल करेंगे और ये 4 से 5 हरी मिर्ची जिनको बारीक बारीक कट कर लिया था शामिल करेंगे। और यहाँ पर 1 कप बंद गोभी का लिया है, इसको भी हम जूलियन कट करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया। और धनिए को हम इस तरह से हाथ में मसल लेंगे और फिर इसमें शामिल। ऐसा करने से धनिए का अंदर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, जिससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और ये हम लेंगे 1 कप बेसन और अब इसमें शामिल करने वाले हैं 2 अंडे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जो अंडा और वेजिटेबल्स हमने इसमें शामिल की हैं इनके पानी में ही हम इनको मिक्स करेंगे। फिर हम देखेंगे हमें कितना पानी चाहिए होगा। ये हमने सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करना है। अगर एकदम से ही हमने पानी डाल दिया तो ये पतला हो जाएगा और मिक्सचर ख़राब हो जाएगा, जिससे पकौड़े बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। अभी ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी। तो अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। मैंने इसमें सिर्फ 1/4 कप शामिल किया है और आप इसकी थिकनेस देखें। आपने मिक्सचर की सिर्फ यही क्वांटिटी रखनी है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना आपके पकौड़े बिखर जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने घी को गर्म कर लिया है। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ही घी गर्म होते ही हम इसमें पकौड़े डालना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना घी गर्म है। ये आप घी में बबल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम गरम घी में पकोड़े हम इसलिए डाल रहे हैं कि अगर आप बहुत तेज़ गरम घी में इस वक्त पकोड़े बनाना शुरू कर देंगे तो ऐसा करने से ये होगा कि पकोड़े ऊपर से एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और चिकन भी कच्चा रह जाएगा। अब पकोड़े डालने के बाद हमने 1 मिनट तक इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर हमने इनको इस वक्त हिलाया तो ये टूट जाएंगे। 1 मिनट के बाद ये देखें नीचे से थोड़े हार्ड हो गए हैं। अब हम इनको फ्लिप करेंगे, यानी कि इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको 1 मिनट तक कुक करेंगे। अब दोनों साइडों से 1-1 मिनट तक हमने पका लिया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे और पकौड़ों को गोल्डन कलर आने तक कुक करेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है कि अगर हम शुरू में ही फ्लेम को हाई कर लेते तो पकौड़े ऊपर से जल जाते और चिकन अंदर से कच्चा रह जाता। तो ये देखिए माशाल्लाह से पकौड़ों का कितना खूबसूरत कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं। तो तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसे पकाया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और दोबारा इस घी में पकौड़े डालेंगे उसी तरीके के साथ और तमाम पकौड़े इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इन पकौड़ों के लिए रायता तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ लिया है थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और 2 हरी मिर्चें। कुछ लोग ग्राइंड करते हैं, तो इतनी सी चटनी को ग्राइंड करना बहुत मुश्किल है और वैसे भी ग्राइंड करने वाली चटनी और ऐसे पीस कर बनाने वाली चटनी में बहुत फ़र्क होता है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये चीज़ें मेहनत तो ज़रूर लेती हैं लेकिन इन तरीक़ों से आपके खानों का टेस्ट बढ़ जाता है। इसको आपने रगड़ना है अच्छे तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इसको रगड़ें अच्छी तरह से। तो ये मैंने बारीक सी चटनी तैयार कर ली है। अब 1 कप दही लेंगे और हाफ टेबल स्पून इस दही में डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप देखना कितना ज़बरदस्त कलर आता है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी रायता बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से इतने क्रंची यकीन जानिए एक नया और अलग सा फ्लेवर के साथ बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारिश में टी टाइम
और अवतार में। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।